हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ओपीएम का नया एपिसोड लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो सबके दिलों की ख्वाहिश है, वन पंच मैन के आगे का एपिसोड, जहाँ पर हमारा जो जेनोस है और जो जो ब्लैक स्पर्म में होता है वो जेनोस को और तात्सुमाकी को दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और साथ में उनके साथ जो होमलेस एम्परर और साइकोसिस होती है वो साथ में मिलकर उनको एस क्लास के हीरोज़ को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पीट देते हैं। उसके आगे के एपिसोड हम काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। सभी जो ओपीएम के फैंस हैं वो सभी उसका वेट कर रहे हैं कि कब उनकी जो कॉमिक्स है, जो उनकी मांगा कॉमिक्स है वो आएगी, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। हम कब से वेट करें। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था इसमें मैं जो कॉमिक्स ले रहा हूँ, इसके जो राइटर हैं, जो वन हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी वेब कॉमिक्स लिखी थी। तो उसी को बाद में मुराता, एक कॉमिक आर्टिस्ट, मांगा आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे से आर्टिस्ट जो भी इसमें पिक्चर्स वगैरह हैं उनको, सीन को अच्छे से ड्रॉ करके दोबारा उन्होंने लिखी है। तो वो पहले तो वन ने लिख ली है, तो अब मैं उसी को लेकर, उसी वेब कॉमिक्स को लेकर आपको बताऊंगा कि उसने क्या किया है। स्टार्टिंग के सीन में जेनोस को दिखाया जाता है, जो अपने प्लान के बारे में बताता है कि जब उन्होंने गारो को ट्रैक करना शुरू किया, गारो को क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले लोग उठा के ले गए थे, तो वे गारो के पीछे गए उसको बचाने के लिए कि वो मॉन्स्टर न बन जाए। तो उनको पता चला कि वो उनके बेस में पहुंच गए, मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में, और उनको वहां जाके पता चला कि वहाँ तो बहुत सारे नंबर्स में मॉन्स्टर हैं। वहाँ एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में मॉन्स्टर हैं। और उनको वहाँ एक चाइल्ड हॉस्टेज की भी जानकारी मिली थी, जो एक रिच आदमी का बेटा था। तो वे उसको, उनका प्राइमरी जो गोल था, उनका गोल था कि उनको प्राइमरी जो हॉस्टेज था, छोटा बच्चा था, उसको बचा के वापस आना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ, उनको पता चला कि वहाँ बहुत सारे नंबर्स में वहाँ मॉन्स्टर्स हैं, वो मॉन्स्टर एसोसिएशन। फिर आगे के सीन में हमारा चाइल्ड एम्परर अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, कहाँ पर हमारा प्लान फेल हुआ, कहाँ पर हमारे जो हमारे एस क्लास के हीरोज़ हैं, कहाँ पर वो सारे के सारे घायल क्यों हुए। तो वो सोचता है कि जब हमने एंट्री की थी उसके लगभग 47 मिनट बाद उसने एटॉमिक सैमुराई से एक सिग्नल प्राप्त किया था। उसने उनको एक ट्रांसमीटर दिए थे, सारे के सारे हीरोज़ को ट्रांसमीटर दिए थे, कनेक्ट, आपस में बातचीत करने के लिए। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हम वहाँ को टीम भेजेंगे। तो उसको 47 मिनट बाद एंट्री के एटॉमिक सैमुराई से सिग्नल मिले थे। लेकिन उस समय उसकी चाइल्ड एम्परर मदद नहीं कर सकता, क्योंकि चाइल्ड एम्परर जो है 51 मिनट होते हैं, एंट्री के बाद 51 मिनट होते हैं। तो एक बहुत ही ख़तरनाक ग्रेविटेशनल पुल आता है। तो वो होता है क्योंकि वहाँ साइकोसिस और वहाँ जो वो थी हमारी तात्सुमाकी, उनके बीच में फाइट चली होती है। तो वो आपस में बहुत ही भयंकर ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। इसके क्या होते हैं, पूरी की पूरी ज़मीन वहाँ से खिसक जाती है और चाइल्ड एम्परर ट्रैप हो जाता है। चाइल्ड एम्परर ट्रैप होता है तो वो बड़ी मुश्किल से अपने लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ कर पाता है। और वो इसमें देख सकते हो कि चाइल्ड एम्परर फंसा हुआ है, उसके पास एक फ़ोन जैसी कोई चीज़ है जिससे वो लोगों को सिग्नल भेजता है, अपने हीरोज़ को। तो चाइल्ड एम्परर जो जो इम्पोर्टेंट एस क्लास के हीरोज़ हैं, जिनको उसने मिशन पे बुलाया था। तो जैसे तात्सुमाकी हो गई, सुपर एलॉय डार्क शाइन हो गया, और प्री प्रिजनर होता है। इन तीनों को अपने सिग्नल भेजता है, क्योंकि यही एबल हैं इतने बड़े अर्थक्वेक जो आया था उसमें सरवाइव करने के लिए। लेकिन वो जो तात्सुमाकी उसका रिप्लाई नहीं दे रही होती है, और कोई भी इसका रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि कहीं ये सब मर तो नहीं गए, ये हीरो एसोसिएशन के सारे फेल तो नहीं हो गए, ये आखिर क्या हुआ होगा। तो इसी बारे में वो सोचते हुए चिंता। उसके बाद चाइल्ड एम्परर जो मेटल नाइट होता है, चाइल्ड एम्परर पहले मेटल नाइट का असिस्टेंस होता है। तो वो चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट को मैसेज भेजता है कि यही टाइम है कि आप जो है अपनी एबिलिटी, क्योंकि आप चाइल्ड जो मेटल नाइट की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है,
तो उसके पास सारे टेक्निक्स थे, उसके पास सारी एसेसरीज़ थी, सारे नए-नए हथियार थे। तो वो उससे मदद माँगता है कि कहता है कि यही सही वक़्त है मदद करने का, कि तुम हीरो एसोसिएशन खतरे में है, तुम अभी मदद कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद जो मेटल नाइट है वो सबके बारे में सोचता है कि मेटल नाइट बड़ा खुदगर्ज़ है, और जो है जो तात्सुमाकी है वो तो बिल्कुल मेरे से भी बच्ची दिमाग की है, उसके पास दिमाग नहीं, बच्चों वाला दिमाग है। और जो किंग है वो तो बिल्कुल अकेले काम करता है, बिल्कुल वो साथ में काम नहीं करता है, तो वो भी जवाब नहीं दे रहा है। तो क्योंकि ये इस पूरी की पूरी जो ऑपरेशन है इसका लीडर, उसके बाद जो मेटल नाइट है वो सबके बारे में सोचता है कि मेटल नाइट बड़ा खुदगर्ज़ है, और जो है जो तात्सुमाकी है वो तो बिल्कुल मेरे से भी बच्ची दिमाग की है, उसके पास दिमाग नहीं, बच्चों वाला दिमाग है। और जो किंग है वो तो बिल्कुल अकेले काम करता है, बिल्कुल वो साथ में काम नहीं करता है, तो वो भी जवाब नहीं दे रहा है। तो क्योंकि ये इस पूरी की पूरी जो ऑपरेशन है इसका लीडर, तो अगले सीन में जेनोस को दिखाया जाता है जो पूरा पूरा टूट चुका है, उसके हाथ पैर पूरे देख रहे हो पूरे टूट चुके हैं फाइट में। और वो सोच रहा होता है कि उसको डेथ नोट आ रहे होते हैं, डेथ की 4 स्टेप आ रहे होते हैं, उसके दिल में धक धक हो रही होती है, और वो सोचता है कि तात्सुमाकी तो अलाइव है, लेकिन उसके अलावा कुछ और कोई लोग और भी है उसकी लाइफ उसको सेंस पहले पता चल जाता है, उसके पास ऐसी टेक्निक है कि उसको अगर कोई लाइफ है, ठीक है, अगर आसपास कोई लाइफ है जिंदा तो उसको एहसास होता है। तो वो कहता है कि यार टेले तात्सुमाकी तो अलाइव है, इसके साथ ही कोई और भी है जो 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 साइकिक पावर से डील करना जानता है। और साथ में बोलता है कि सोचता है कि तात्सुमाकी की अब तो उस पर इतनी पावर बची नहीं है कि वो हमारे फाइट को हमारे पक्ष में ला सके। समझ रहे हो ना कि वो बहुत ही पावरलेस फील कर रहे होते हैं। और जेनोस सोचता है कि मेरा भी अब एंड नियर है, मैं भी अब मरने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को उड़ा देता हूँ, ठीक है, उसके पास जो पावर जनरेटर होता है अगर उसको ब्लो कर देते हैं, तो वो कहता है कि जिन बचे हुए हीरो है वो भी उड़ जाएंगे, तो उसको खतरा लगता है। वो कहता है यार अभी मैं इसको उड़ा नहीं सकता अपने आप को, और अगर इसको उड़ा के मैंने अगर इनको ख़त्म भी कर दिया, जो 3-4 जो विलेन थे, लेकिन उनका मेन था, उनका जो किंग था, मॉन्स्टर एसोसिएशन का किंग था, मॉन्स्टर किंग था, वो बच जाएगा, लेकिन वो बाद में अटैक करेगा तो फिर ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। तो उसको तो फिर ब्लैक सेंस स्पर्म होता है यहाँ कि पर वो जो बोलता है कि लाइव बीइंग ये है। क्या ये क्या परेशान यार, ये क्या कर दिया। इसने ये कहता है कि इसने तो मुझे पिस ऑफ कर दिया, बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया। इस पूरी लड़ाई के दौरान खाली किंग मुझे बैठ कर देख ही रहा था, मुझसे लड़ने क्यों नहीं आया। तो जो ब्लैक स्पर्म था वो बहुत खुश हो जाता है, तो उसको उसे लगता है कि अब किंग के साथ लड़ाई होगी तो उसको बहुत ही इंजॉयमेंट होगा। तो अगले सीन में किंग से लड़ाई करने चले जाता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है जो साइकोसिस होती है, तो वो उसको वार्न करती है कि साइको तुम किंग से अकेले, जो होमलेस एम्परर है और जो ब्लैक स्पर्म है वो आपस में बोलते हैं कि तात्सुमाकी घायल होने के बावजूद भी अपनी साइकिक एबिलिटी के कारण शील्ड बना के अपने को आपको प्रोटेक्ट करी हुई है, लेकिन जैसे ही वो उसका पावर ख़त्म होगी तो हम उसको बाद में निपट सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम किंग ही हमारे सामने सबसे बड़ा हर्डल है, हम किंग। अब आगे सीन में दिखाया जाता है किंग का पर्सपेक्टिव। किंग अपने मन में सोच रहा होता है, क्योंकि किंग हमेशा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पास तो पावर है ही नहीं। तो वो सोचता है ओ शिट व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कैसी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, इन तीनों के तीनों मॉन्स्टर के साथ मैं अकेले भिंडी की सोच रहा हूँ। अकेले भिंडी तो क्या सोच रहे हैं, मतलब उनके साथ अकेला कैसे खड़ा है उनके सामने। और उसने कहा कि मैं यहाँ तो जेनोस भी घायल है और साइतामा पता नहीं कहाँ है, केवल मेरे पास उतनी पावर भी नहीं है। और लेकिन उसके पर्सपेक्टिव को वो अलग ही तरीके से समझ लेते हैं, जितने भी विलेंस हैं वो सोचते हैं क्या वो हम पर हंस रहा है, वो सोचते हैं कि किंग उन पर हंस रहा होता है। और सोचते हैं कि किंग इतना स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये क्या है कि वो हम पर हंस देगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। सोचते हैं कि हमारी पावर की कोई वैल्यू नहीं, सोचता है किंग हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है किंग। तो अब हमको इसको दिखाना पड़ेगा कि किंग को दिखाना पड़ेगा कि हम में भी दम है। तो ये सोचते हैं फिर वापस किंग सोचता है कि ये तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि मेरा नाम सुन के भी ये गए नहीं, भागे नहीं, यानी कि इनके पास दम तो है।
अगर ये इनके पास दम नहीं होता तो ये मेरे से नाम सुनकर ही भाग जाते। तो क्योंकि किंग का खौफ, पूरी पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन में किंग का खौफ चलता है। तो किंग बहुत ही पावरफुल है, किंग का खौफ चलता है वहाँ। तो लेकिन वो चले नहीं, तो किंग और डर गया और वो सोचता है कि एक क्योंकि ब्लैक स्पर्म की पावर होती है कि वो अपने को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो उनमें से एक बोलता है कि किंग क्या चाहता है कि पहले हम अटैक करें। तो उनमें से दूसरा पूछता है साइकोसिस से कि वो कैसे फाइट करता होगा, कोई आइडिया है। तो साइकोसिस बोलती है नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। तो उसके बाद साइकोसिस बोलती है मैंने उसके बारे में ये बहुत ही रूमर सुनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से स्ट्रांग है, बहुत ही स्केरी स्ट्रांग है। इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो खाली उंगली उठाता है, खाली पॉइंट करता है उंगली, तो लोग मॉन्स्टर ऐसे ही मर जाते हैं। तो मॉन्स्टर वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उसको उंगली उठाता है, उसको देखते ही मॉन्स्टर बेहोश हो जाते हैं, इतना भयंकर है। तो होमलेस एम्पायर बोलता है लेट मी ट्राई, चलो मैं देखता हूँ इसको, इसको मैं हैंडल करता हूँ, कहता है। तो उसके बाद किंग सोचता है ट्राई व्हाट, मतलब क्या ट्राई करने वाला होगा, सोचता है। तो किंग डरते हुए सोचता है। तो वो कहता है किंग, तो वो कहता है कि किंग के ऊपर अपने एनर्जी ब्लास्ट करने के लिए वो अपने एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है। तो उससे कहता है तुम मेरे अब इस अटैक्स एनर्जी जो ब्लास्ट है इनसे बच के दिखाओ, कहता है। फिर किंग सोचता है ओ बाय द वे व्हाट वुड हैपन, वो कहता है कि क्या, वो किंग कहता है कि अब क्या होगा अगर मैं छू लूँ, अगर मैं इनको छू लिया तो क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम बिल्कुल ब्लास्ट हो जाओगे, बिल्कुल छितरे पितरे हो जाएंगे तुम्हारे शरीर के। तो वो कहता है, किंग भी डर जाता है, अब क्या होगा मेरा, मैं इनको छूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा, ये सोचता है किंग। फिर होमलेस एम्पायर कहता है तुम्हारे फेस में जो ये रहती है ना एक जैसे एक्सप्रेशन, मैं उसके चित्र मिले। तो होमलेस एम्पायर यहाँ पर थोड़ा सा हैरान रहता है। वो कहता है ये मुझसे इतने अच्छे तरीके से बातें क्यों कर रहा है, ये मेरी इतनी ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि मुझे बचाने के लिए, क्या मुझे कुछ समझता नहीं है। होमलेस एम्पायर सोचता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा कि अपने पैर को नीचे देखो, और मुझे इतना ज़्यादा वो मुझे हेल्प करने की क्यों सोच रहा है। तो उसने कहा क्या ये वार्निंग तो नहीं है कि किंग मुझे ये तो नहीं कहना चाहता कि मैंने तुम्हारे अटैक पहले ही नोटिस कर लिए हैं, उनको मैं पहले ही रीड कर चुका हूँ, अगर तुमने मुझे वो अटैक दोबारा मारे तो मैं उसको काउंटर करके तुम पर ही अटैक कर दूंगा। तो हाँ, वो होमलेस एम्प्रेस सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा चांस है किंग को टेस्ट करने का, लेकिन साथ में ही किंग के पास भी अच्छा चांस है कि वो मेरी स्किल्स को टेस्ट कर सके। उस किंग बहुत ही ज़्यादा उसने अपने जितने भी नज़रें दौड़ा रखी हैं पूरे सारे, वो सोचता है कि उसने सारे के सारे मूवमेंट उसने नोटिस कर लिए हैं। हम भले ही 4 लोग हैं लेकिन वो अकेला ही हम पर भारी है, तो इसका कोई मतलब नहीं 4v1 का उसके खिलाफ, वो इजीली 1v4 कर सकता है। फिर साथ में ब्लैक स्वन होता है किस चीज़ से डर रहा है तू, होमलेस एम्पायर तू अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और इस मोमेंट पर जो हमारा ये था किंग है, तो वो कहता है कि क्या, फिर किंग एक अपना नया तरीका अपनाता है बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए। वो हर किसी को एक बोलता है कि तेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद अगर तू यहाँ खड़ा रहा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, 10 मिनट है तुझे यहाँ से भागने के लिए, तो भाग सकता है तो भाग ले, वरना तू गया काम से। तो उनको 10 मिनट देता है भागने के लिए। तो वहीं पर साइको से बोलती है मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ, तुम चाहते हो कि हम एक एक करके भागें और तुम हमको एक एक करके निपटा दो, तो मैं ये होने नहीं दूंगी। चिकन कहता है अरे यार ये प्लान भी काम नहीं करा, कोई मुझे बचाओ, समबडी सीरियसली सेव मी, कहता है। मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अगला एपिसोड पोस्ट कर दूंगा। टेक केयर, गुड बाय।